बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कौंसल इलेक्शन से पहले प्री पोल अलायंस हुई और इस प्री पोल अलायंस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ जिसमें कांग्रेस के 4 मेंबर्स, एनसी के 4 मेंबर्स और इसके बाद काउंटर सिग्नेचर मरहूम कमर अली आखुन साहब एनसी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मैंने साइन की है। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, उस एग्रीमेंट में ये है कि ये जो 5 साल का कौंसल की जो टेन्योर है ये 2.5 साल के रोटेशन के बेस पे चलेगी और उसी बेस को लेकर इसी एग्रीमेंट को बुनियाद बना के फर्स्ट जो टर्म हमारा शुरू हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर और 2 एग्जीक्यूटिव काउंसलर और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 एग्जीक्यूटिव काउंसलर दी गई और ये 2.5 साल तक इसी हिसाब से चलना था और ये 2.5 साल 18 अप्रैल 2026 को कंप्लीट हुआ। और इसी एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत हमने कांग्रेस की तरफ से एक लेटर दे दी कि फर्स्ट टर्म ख़त्म हो चुका है, सेकंड टर्म कांग्रेस की है और ये पावर ट्रांसफर्स किया जाए। उसमें थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ बातचीत हुआ, गुफ्तगू हुई और इन सारी गुफ्तगू और बातचीत का जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि एनसी और कांग्रेस की जो कोलिशन है एज इट इज़ है। चूँकि हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने एज पर द एग्रीमेंट इनको रिज़ाइन दे के पावर ट्रांसफर्स करनी थी, वो अभी तक इन्होंने रिज़ाइन नहीं दे दी। तो फिर इसके बाद एनसी के हाई कमान और एनसी के डिस्ट्रिक्ट जो एग्जीक्यूटिव है और हमारे कांग्रेस के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव है, दोनों ने डिसाइड ये की, कई बार उन्हें अपील भी किया, उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि स्मूथली इस पावर को ट्रांसफर्स किया जाए और आप रिज़ाइन देकर ट्रांसफर्स करें, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में वो रिज़ाइन देकर इस पावर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई ज़्यादा ये नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं चीज़ों को लेकर कांग्रेस और एनसी ने डिसाइड किया है कि अपने कोलिशंस के जो मेंबर काउंसलर्स हैं उनको लेकर एग्जिस्टिंग जो हमारी काउंसिल है अगेंस्ट चेयरमैन और जो काउंसिल है उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में कांग्रेस की तरफ से 11 काउंसलर्स और एनसी की तरफ से आपको 5 काउंसलर्स ने सिग्नेचर्स की है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नासिर साहब की क़यादत में ये डीसी को नो कॉन्फिडेंस मोशंस की जो रेजोल्यूशंस है वो सौंपने जाएगी ताकि एज पर एक्ट एंड रूल ये पावर ट्रांसफर्स हो जाए। और इसीलिए हम आपके पास मीडिया के ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़दशा नहीं है, कोलिशन एज इट इज़ इंटैक्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस न सिर्फ 23 के इलेक्शन के लिए और न सिर्फ 24 के इलेक्शन के लिए, आने वाले 28 के कौंसल के इलेक्शन के लिए और 29 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए और ओवरऑल करगिल के कॉज के लिए और लद्दाख के कॉज के लिए इस कोलिशंस को मजबूती के साथ फर्दर स्ट्रेंथन करके दोनों पार्टी से जो कुछ भी होगा इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को बनाए रखने में अपना ताउन दे देंगे। और आज उसी हिसाब से इस ट्रांसफ़र ऑफ पावर को करने के लिए हमारी नासिर साहब की क़यादत में हमारे 16 काउंसलर्स डीसी साहब के पास जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन रेजोल्यूशन पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं और अभी काफ़ी हद तक आप लोगों के सामने चीज़ें रखी करबलाई साहब ने,
2000 जब ये कोalition जब बनी थी 2023-24 में 23 में उस वक़्त चूँकि यूटी सेटअप लद्दाख में आई हुई थी, सेटअप यहाँ पे यूटी का हुआ था और ये एक चीज़ हमारे पूरे करगिल में भी और लेह में भी लद्दाख के आवाम ने ये महसूस किया कि जब तक हम सब यकजा होके यूनाइट होके एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, लद्दाख का जो मुस्तकबिल है वो हमको तारीकी में नज़र आ रहे थे। तो उस दौरान चूँकि कौंसल इलेक्शन हमारे सामने था, तो हमें भी ये महसूस हुआ, हमारे लीडरशिप को, ख़ासकर हमारे उस वक़्त मरहूम हमारे कायद कमर अली आख़ुन साहब, जो इस पार्टी को सदियों से सालों साल से जो इस पार्टी को लीड कर रहे थे, उनको ख़ासकर चूँकि हम सब जानते थे कि कौमी इश्यूज़ पे, कौमी मसाइल पे कमर साहब जो है वो कितना बढ़ चढ़ के आगे आके कौम के लिए काम करते थे, ये सब हम जानते थे। तो उनके ही इनिशिएटिव से मेरे ख़्याल से केडीए भी बने। केडीए पे एक प्लेटफॉर्म पे तमाम हमारे रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशो जो है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का उनका एक इनिशिएटिव था, जो उसमें कामयाब हो गया। उसके बाद कौंसल इलेक्शन आया, तो उस वक़्त भी यही महसूस किया कि ये दो पार्टी के कोalition से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमें कौमी यकजहती, कौमी यूनिटी के लिए कितना बहुत एक अहम और ज़रूरी महसूस हुआ उस वक़्त। तो उसमें भी उनके ही इनिशिएटिव से हमने ये कोalition किया। और कोalition जब किया, आपको पता है कि इलेक्शन, प्री इलेक्शन हमने कोalition किया, इलेक्शन भी हमने साथ में लड़ा। इलेक्शन के बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पे चूँकि 2.5 साल का हमारा कौंसल रखना था, दोनों में डिसाइड हो गया था कि 2.5 साल एनसी के, 2.5 साल कांग्रेस के जो चेयरमैन होंगे। तो उसमें उस वक़्त हमारे सामने एक चीज़ ये आई थी कि भाई पहले जो कौंसल है, जो चेयरमैन है, वो किसका होगा, कौन बनाएगा। तो उस वक़्त भी हम लोगों ने, हमारे कमेटी ने, हमारे कायद ने, हम सब ने अपने पार्टी लेवल पे ये डिसाइड किया कि हम कांग्रेस से बात करके जो है 2.5 साल पहले वाला हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम लाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने ये कांग्रेस के साथ, ख़ासकर कांग्रेस के कायद करबली साहब के साथ ज़ाती तौर पे मैंने बात किया था। उसके बाद हमारे कमेटी बनी, जिसमें हमारे रसूल साहब थे, फिरोज़ साहब थे, आगा अब्बास साहब थे, अशी साहब थे। हमारा कमेटी बना के हमने आपस में हमने बातचीत किया और रिक्वेस्ट हमने यही किया कांग्रेस को कि जो 2.5 साल का जो ये कौंसल है वो हमें दिया जाए। तो खैर उस वक़्त काफ़ी बातचीत के बाद कांग्रेस ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया 2.5 साल का चेयरमैनशिप। तो उसी हिसाब से हमारे एग्रीमेंट बनी, जिस एग्रीमेंट पे हमारे कमेटी ने, हमारे लीडरशिप ने साइन करके आज भी शायद वो तो आप लोगों के पास पहुँचे हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो 2.5 साल है बहुत ही स्मूथली दोनों पार्टी मिल के हमारे सीसी साहब की क़यादत में बहुत अच्छा कौंसल 2.5 साल चला, जिसमें हालांकि चैलेंजेस बहुत थे इस कौंसल के पास, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थे, ब्यूरोक्रेसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है और डिस्ट्रिक्ट के मसले हैं। हर चीज़ में बहुत सारे चुनौतियां होने के बावजूद भी बहुत ही स्मूथली और मैं कहता हूँ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से भी बहुत ही अच्छा काम जो ये 2.5 साल में इस कोalition ने किया हमारे सीसी साहब की क़यादत में। तो 18 अप्रैल को हमारा जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो 2.5 साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था वो ख़त्म होना था। उससे पहले कांग्रेस ने अपने एक लेटर के ज़रिए हमें अप्रोच किया और ये बताया गया कि हमारा जो टेन्योर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख़त्म होने जा रहा है। तो उन्होंने पावर ट्रांसफ़र के लिए जो है हमें लेटर लिखा इनिशिएट करने के लिए। तो उसके बाद काफ़ी हमारे अपने पार्टी के अंदर भी हाईकमांड से हमारे बातचीत चली और इतना वक्फा इसमें लगा। इसके बाद चूंकि सीसी साहब ने इसको रिज़ाइन करना था लेकिन रिज़ाइन नहीं हुआ, तो हमारे हाईकमांड लेवल पे ये डिसाइड किया गया कि जो है पार्टी इस कोalition को कभी
नहीं तोड़ेंगे। हमारे एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी वादे किए हैं पार्टी, हमारे हाईकमांड का जो डॉक्टर साहब का हमें ये डिसीजन ये था कि उसी हिसाब से जो है वो पावर ट्रांसफ़र करना है। तो अकॉर्डिंगली आज हमने डिसाइड करके, चूँकि रिज़ाइन नहीं हुआ सीसी साहब, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें पेश करना था। तो उसमें हमको ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं था, सिंपली एक मेजॉरिटी अगर 1/3 पे भी चलता था, लेकिन हमने सिंपल मेजॉरिटी से जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हम पेश कर रहे हैं। और आगे जाके जैसे करबली साहब ने कहा, इंशाल्लाह हम आगे जाके पार्टी में भी हम बात करके सीसी साहब खुद रिज़ाइन भी हो सकता है, या हमारे बाकी काउंसलर्स भी इंशाल्लाह आगे जाके, ये उम्मीद है कि हमसे जुड़ के फिर से जो है ख़ासकर जो हमारे करगिल के इत्तेहाद, लद्दाख का इत्तेहाद जो है वो इसको और मजबूती से आगे ले जाने में सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा। तो अभी यही है कि हमारे नासिर साहब के साथ जितने भी हमारे काउंसलर्स ने साइन किया है, वो डीसी साहब के पास जाके ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उनको पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। से 18 तारीख को ये आपका जो आपने सिग्नेचर किया था 18 तारीख को खत्म हो चुका था, तो इतना समय क्यों लगा सर? नहीं, इसमें यही था कि सीसी साहब को रिज़ाइन देना था, तो उनसे हमने बातचीत की और हमारे कोalition के बीच में पार्टी के जो दोनों पार्टी बैठ के हम किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास हमारे सामने हमारे सबसे बड़े चीज़ हमारे लिए हमारा इत्तेहाद ये है, तो उस पर काफ़ी कोशिश किया हमने इसमें जो है सीसी साहब का रिज़ाइन लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो मगर ये पहले हमने कहा कि आगे भी हमें उम्मीद है, हमारे बातें भी हमें हुए हैं कि आप आगे इंशाल्लाह हम जुड़ेंगे, तो आगे जाके जुड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, सिर्फ 5 काउंसलर जुड़ने से बाकी ये काउंसलर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर नज़र में आता है, तो क्या इस इत्तेहाद में कोई आइंदा कोई मुश्किलात पेश आ सकता है, क्या रखना आ सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा इंतज़ामिया, बल्कि इंतज़ामिया और सरकार, मरकज़ी सरकार आपके अगेंस्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अगेंस्ट है, तो ऐसे में क्या कहाँ तक टिक पाएंगे आपके ये हुकूमत? देखिए, हुकूमत तो अभी तक टिक के 2.5 साल हो गया, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ जो एक लोगों ने एक सोच ये रखा है कि भाई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने जानबूझ के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत बड़ा विलन बना के जो है लोगों के सामने पेश कर रहा है, जबकि हमें तो कोई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो उसके ऊपर ज़रा बार भी हमें शक नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्ट है, क्लियर एक्ट है। तो क्यों यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अपना ये करेंगे, क्यों गवर्नमेंट करेंगे? वो तो बोलता है गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा ये बोलता है कि हम कौन को एम्पावर कर रहे हैं। तो ये एक बने बनाए एक मुझे लगता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ एक पता नहीं एक वो लोगों के दिमाग में डाल रहा है। मैं मुख्तसरन आपको बता दूं, यहाँ पे एक परसेप्शंस क्रिएट किया जा रहा है, और ये सेल्फ क्रिएटेड परसेप्शंस है कि आपका जो काउंसिल है वो काउंसिल स्मूथ नहीं चल सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपके पास लोग आए हैं, एनसी और कांग्रेस की लीडरशिप और दोनों पार्टी के काउंसलर्स है यहाँ पे, और ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि ये कोलिशन आज के लिए नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये कोलिशंस आगे के लिए है। तो यहाँ पे हमें नहीं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं किसी और से कोई गिला शिकवा नहीं है, और हमें पूरी तरह से यकीन है, जिस तरह से इनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, एलजी के साथ भी मीटिंग हुआ है, वो क्लियरली कहते हैं कि हम यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता है, इनको पता है कि 30 मेंबर काउंसिल में 16 मेंबर्स जब आपको यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस दे देते हैं, तो इसका मतलब आपके 16 मेंबर्स इस 30 काउंसिल के मेंबर में मेजॉरिटी इनके पास है। एक मेजॉरिटी होते हुए एक काउंसिल को आगे चलने न दे, ऐसा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इरादा हमने नहीं देखा। और जिस तरह से वादा कर रहे हैं कि हम हर चीज़ को एम्पावर करके स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम अभी भी उन पे उम्मीद रखे हुए हैं, और हमें उम्मीद है एज पर एक्ट एंड रूल जो भी चीज़ें इनको करना है, विद इन 1 मंथ आपको न्यू लीडरशिप के लिए नोटिफिकेशंस भी करने हैं।
जनरल कौंसिल की मीटिंग भी बुलानी है और आपको नया लीडरशिप भी आएगा, नई कौंसिल भी आएगी और बहुत अच्छी तरह से ये कौंसिल आगे चलेगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार रिजाइन करते हैं तो फिर काउंसिल नहीं बनेंगे और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं निकलेंगे, ये सीसी साहब का मानना है और स्टेटमेंट भी दिया है। और आज उनका फिर से स्टेटमेंट था कि वक्त ही बताया। वो तो खैर उनका अपना है, लेकिन अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो आपको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करना चाहिए। तो हम उसका जवाब तो हम नहीं दे। हो चुका है सर, ये एनसी कांग्रेस के अकॉर्ड को लेके, चाहे जेके गो में था, यहाँ भी था, इसको किस तरह देखते हैं? इसको आप बेमानी कहेंगे या क्या? इस अकॉर्ड में हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा होते आ रहे, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल उसमें ये उतार चढ़ाव होती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है मुझे ये यकीन है, उम्मीद है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारे जो एक यूनिटी है इसको आगे ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अभी भी आप यहाँ पे पूरी तरह से देख रहे हो, पूरी एनसी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप एक है और हमने मुसम्मम इरादा कर लिया है, ये जो हमारी इत्तेहाद और इत्तेफाक है, ये कोलिशन 28 के लिए भी रहेगी, 29 के लिए भी रहेगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। Dax Express Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat.